दुनिया का एक ऐसा राज जो समुद्र के सीने को चीरता है। एक ऐसी नहर जो दो बड़े मकाम एशिया और अफ्रीका को जुदा नहीं करती बल्कि जोड़ती है। ये है सुएज़ कैनाल, मिस्र की ज़मीन पर बनी एक इंसानी हाथों की नहर जो सिर्फ पानी का रास्ता ही नहीं बल्कि दुनिया के ट्रेड निज़ाम की शान है। अगर ये ना होती तो दुनिया का नक्शा कुछ और ही होता। आज मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसे सफ़र पर जहाँ सुएज़ कैनाल की हर वो कहानी छुपी है जो अक्सर किताबों में भी नहीं मिलती। तो दोस्तों, मैं हूँ हसन और आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ TSNH की एक और नई वीडियो में। सुएज़ कैनाल का ख्याल सबसे पहले कदीम मिस्रियों के जहन में आया था, लगभग 4000 साल पहले। फ़ारो सेनुसरेत III, जो 19th सेंचुरी BC में हुक्मरान था, उसने पहली बार एक ऐसी कनाल बनवानी शुरू की जो नाइल रिवर को रेड सी से मिलाती थी। इस कनाल का नाम था कैनाल ऑफ फ़ारोज़, यानी फ़िरौन की नहर। ये पुरानी कैनाल एशिया और अफ्रीका के दरमियान नहीं, नाइल और रेड सी को मिलाने के लिए थी ताकि इजिप्ट से समुद्री ट्रेड आसान हो सके। लेकिन इस कैनाल में कुछ खामियां थीं, जैसे हर वक्त पानी के लेवल में फ़र्क रहना, नाइल ऊपर और रेड सी नीचे, और रेत भरी आंधियां इसे बार बार बंद कर देती थीं। और तो और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि इसे बरकरार रखा जा सके। इस वजह से ये कैनाल कई बार बनी, बंद हुई, फिर से खुली, लेकिन कभी लंबे अरसे तक नहीं चल सकी। 6th सेंचुरी BC में डेरियस द ग्रेट, जो पर्शियन एम्परर था, उसने भी इस कैनाल को रीओपन करवाया। उसने अपने नाम के पत्थर भी छुड़वाए जिसमें लिखा था, आई ओपन द कैनाल फ्रॉम द रिवर नाइल विच फ्लोज इन इजिप्ट टू द सी विच गोज फ्रॉम पर्शिया। लेकिन फिर भी ये कैनाल असली सुएज़ कैनाल जैसे लंबा और स्टेबल रास्ता नहीं बन सकी। टाइम के साथ ये पुरानी कैनाल रेत से भर गई और नाकाबिले इस्तेमाल हो गई और आखिरकार हिस्ट्री बनकर रह गई। लेकिन उसी पुराने रास्ते और ख्वाब को लेकर 19th सेंचुरी में एक नए तरीके से सुएज़ कैनाल बनाई गई। कदीम फ़िरौनों का ख्वाब अब दोबारा 19th सेंचुरी में मॉडर्न इंजीनियरिंग के ज़रिए पूरा होने जा रहा था। यूरोप से एशिया का सफ़र करने के लिए अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता था, जो महीनों का सफ़र होता था, महंगा, थका देने वाला और ख़तरनाक था। लेकिन अगर एक सीधा रास्ता रेड सी और मेडिटेरियन सी के दरमियान बन जाए तो दुनिया की ट्रेड की सूरत ही बदल जाए। फर्डिनेंड दे लेब्स, एक फ्रेंच इंजीनियर और डिप्लोमेट, ने मिस्र के सुल्तान सैद पाशा को कन्वेंस किया कि एक ऐसी नहर बनाई जाए जो रेड सी को मेडिटेरियन सी से डायरेक्ट जोड़ दे। जी हाँ, इस ख्याल ने दुनिया की ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स का नक्शा ही बदल दिया और फिर कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ। 30 अप्रैल 1859 को स्विस के शहर से लगभग 10 साल तक नहर पर काम चलता रहा। करीब 1,20,000 से ज़्यादा इजिप्शियन मज़दूरों ने मेहनत की। माहौल बहुत सख्त था, गर्म हवा, मलेरिया और रिसोर्सेज की कमी। तारीखी रिपोर्ट्स के मुताबिक हज़ारों मज़दूरों ने इस प्रोजेक्ट में अपनी जान गंवाई। 10 साल की मेहनत के बाद 17 नवंबर 1869 में सुएज़ कैनाल का काम मुकम्मल हुआ। क्वीन यूजीनी ऑफ फ्रांस ने ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया। सुएज़ कैनाल एशिया और अफ्रीका के दरमियान सबसे छोटा रास्ता है। इसके बगैर शिप्स को अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता है, जो लगभग 9000 किलोमीटर ज़्यादा होता है। इस कैनाल की वजह से यूरोप से इंडिया का सफ़र 24 दिन से घटकर 13 दिन हो गया। ट्रेडिंग में तेज़ रफ्तार आई, फ्यूल का खर्चा कम हो गया, गुड्स टाइम पर पहुंचने लगे, सप्लाई चेन ज़्यादा रिलायबल बन गई। 1952 में इजिप्ट के एक नए जवान लीडर ने ताकत संभाली, गमाल अब्दुल नासिर। उन्होंने अनाउंस किया, मिस्र मिस्रियों का है और सुएज़ कैनाल अब फॉरेन पावर्स के कंट्रोल में नहीं रहेगी। उस वक्त तक सुएज़ कैनाल ब्रिटेन और फ्रेंच कंपनीज के कंट्रोल में था। ये दोनों यूरोपियन पावर्स मिस्र की कैनाल से प्रॉफिट कमा रहे थे, जबकि मिस्र को कुछ खास नहीं मिलता था। 26 जुलाई 1956 को प्रेसिडेंट नासिर ने सुएज़ कैनाल को नेशनलाइज कर दिया, यानी सुएज़ कैनाल अब मिस्र की मलकियत है। दुनिया में बॉम्ब फट गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने इसे अपनी बेइज्जती समझा। ऑयल और ट्रेड के रास्ते उनके हाथ से निकल गए।
अक्टूबर 1956 में 3 मुल्कों ने मिलकर मिस्र पर हमला किया, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल। इजराइल ने सैनाई पेनिनसुला पर अटैक किया और फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा हम कैनाल को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन असल मकसद था नासिर को गिराना और स्विस कैनाल का कंट्रोल वापस लेना। इसी बीच इस मामले में एंट्री हुई ऐसे मुल्कों की जिन्होंने सारा मामला ही उलट दिया, अमेरिका, सोवियत यूनियन और उसके साथ यूनाइटेड नेशन की। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस बात की खुलेआम पर मुखालफत की और सोवियत यूनियन ने धमकी दी अगर अटैक नहीं रोका तो हम मिसाइल चलाएंगे। यूनाइटेड नेशन ने भी प्रेशर डाला। इस ग्लोबल प्रेशर की वजह से ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को पीछे हटना पड़ा। नासिर के सियासी मकाम आसमान पर चले गए। स्विस कैनाल मिस्र के पास ही रही। अरब दुनिया में नासिर एंटी कॉलोनियल लीडर के तौर पर जाने गए। उनका मकाम पैन अरब नेशनलिज्म का सिंबल बन गया। आसान अल्फाज में कहूँ तो नासिर हीरो बन गए। ब्रिटेन और फ्रांस को इंटरनेशनल स्टेज पर शिकस्त हुई और ये उनका आखिरी कॉलोनियल स्टाइल अटैक बन गया। इस पूरे मामले को नाम दिया गया स्विस क्राइसिस, और स्विस क्राइसिस ने दिखाया कि दुनिया अब कोल्ड वॉर के 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो गई है। पहला कैपिटलिज्म, दूसरा कम्युनिज्म। मिस्र ने स्विस कैनाल को पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया और अपनी इकोनॉमी को नए सिरे से खड़ा किया। स्विस क्राइसिस 1956 सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक नया दौर था जहां कॉलोनियल पावर का असर खत्म हुआ, अरब नेशनलिज्म उभर कर आया और स्विस कैनाल ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं, दुनिया की जियोपॉलिटिकल की चाबी है। आज के वक्त स्विस कैनाल मिस्र के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। इससे हर साल मिस्र को 6 बिलियन से 8 बिलियन डॉलर की कमाई होती है। हर शिप को गुजरते वक्त फीस देनी पड़ती है। मिस्र ने कैनाल के पास नए शहर, इंडस्ट्रियल जोन और पोर्ट्स भी बनाए। कैनाल की वजह से मिस्र ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की और ग्लोबल पोजीशन मजबूत की। स्विस कैनाल से दुनिया की 12% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड, 30% ऑयल और गैस शिपमेंट्स, 1.5 बिलियन टन से ज़्यादा कार्गो हर साल गुजरता है। अगर ये कैनाल ना होती तो दुनिया में फ्यूल महंगा होता, टाइम ज़्यादा लगता और ट्रेड स्लो हो जाती। सपोज कीजिए कि अगर कैनाल पर ट्रैफिक लग जाए तो एक ऐसा रास्ता जहां से दुनिया गुजरती है। स्विस कैनाल दुनिया की सबसे बिजी और क्रिटिकल ट्रेड रूट में से एक है। ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से मिलाता है और यूरोप को एशिया से जोड़ता है। हर रोज़ लगभग 50 से 70 शिप्स कैनाल में से गुजरती हैं। और बात करें स्विस ट्रैफिक की तो हाँ, ऐसा हुआ था एक बार, और ये ट्रैफिक कोई 1 घंटे या 1 दिन के लिए नहीं था। मार्च 2021 में एवर गिवन नाम का एक जाइंट कंटेनर शिप कैनाल के बीच में अटक गया और 6 दिन तक कैनाल बंद हो गई और इसके नतीजतन 400 से ज़्यादा शिप्स दोनों तरफ लाइन में लग गईं। 9 से 10 बिलियन डॉलर पर डे का नुकसान हुआ। दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन हिल गई, ऑयल प्राइस बढ़ गए, कई जगह सुपरमार्केट में शॉर्टेज आने लगी। इस इंसिडेंट ने साबित कर दिया कि अगर स्विस कैनाल का ट्रैफिक रुकता है तो दुनिया की इकोनॉमी खांसी लेने लगती है। इसके बाद मिस्र ने कैनाल के कुछ पार्ट्स को बड़ा किया, नेविगेशन टेक्नोलॉजी बेहतर बनाई, इमरजेंसी टीम, टग बोट्स डबल कर दी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में ये ट्रैफिक 100 शिप्स तक पहुंच सकता है। 100 बात की एक बात, जो मुल्क स्विस कैनाल कंट्रोल करता है उसके पास शिपिंग वर्ल्ड को रोकने और चलाने की ताकत होती है। वॉर के वक्त ये कैनाल मिलिट्री रूट बन जाती है और कैनाल का ब्लॉक होना पूरी दुनिया के लिए क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल 2021 को ही समझ सकते हैं, जब एवर गिवन शिप कैनाल के बीच में अटक गया था तो दुनिया की डेली ट्रेड का 100 बिलियन डॉलर रुक गया था। ऑयल प्राइस बढ़ गए थे। यूरोप, एशिया दोनों में इकोनॉमी पैनिक फैल गया था। स्विस कैनाल सबसे तेज़, टेस्टेड और ट्रस्टेड सी रूट है। स्विस कैनाल सिर्फ एक नहर नहीं, ये दुनिया की इकोनॉमिक लाइफलाइन, स्ट्रेटेजिक पावर हाउस और मिस्र के लिए उसकी रूह बन चुका है। अगर ये ना होती
तो इसके बगैर दुनिया का ट्रेड का रुख, वक्त और फ्यूचर सब कुछ बदल जाता। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो में मैंने कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी एक पॉइंट पर सेपरेट वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं हस्सान आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।